ओम शांति। आज का डेट 3/9/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद से शतप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक आनंद वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मनमना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल राज्य करेंगे। आज का गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है, हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। बाबा तो निराकार। तो আমরা বাচ্চারা জানি কোনো দেহধারী টিচার আমাদেরকে পড়াচ্ছেন না, আমাদেরকে निराकार बाबा ज्ञानेश सागर তিনি पढ़ाচ্ছেন। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। बाबा जखन पढ़ान तखन बाबा टीचर। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। घरे तखन बाबा याद आसबे, किन्तु जखन स्कूले तखन तो टीचर याद आसबे, कारण स्कूले बसे आछे। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, ना सतयुग में ना कलियुग में होता है। যে আমাদেরকে আমি আত্মা, আমাদেরকে পরমাত্মা বাবা পড়াচ্ছেন, এটা তো কলিযুগেও হয় না আর সত্য যুগেও হয় না, এটা तो केवल संगम युगे है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि पढ़ाते हैं, दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा बढ़ती है शिव बाबा से, आत्मा हमरा पढ़ी शिव बाबार काछ थेके। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। एटाओ আমরা পড়ি যখন তখন যোগও হয়ে যায় और पढ़ाई हो जाए। पढ़ते आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुँचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। बाबा बोलছেন যে অনেক বাচ্চাই ভালো করে পড়বে, কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাবে, তো নিশ্চয়ই তাদের পবিত্রতার শক্তি দ্বারাই সেটা হবে। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। এটা যোগেও পড়ে আবার বাবা পড়াচ্ছেন তো জ্ঞান রত্ন মিলছে, যার দ্বারা আমাদের ওখানে স্থূল ধন মিলে যাবে। তাই বাবা বলছেন तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही शतप्रधान बनना है। तुम शतप्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। एमन ना হয় যখন আমরা বাবাকে याद করছি কিংবা পড়াই পড়ছি, बुद्धि যেন অন্যদিকে না দৌড়ায়। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। बाबा
হয়তো আসেননি তখনও। আমরা যোগে বসেছি, বাবা আসবেন, তো তখন বুদ্ধিতে কেবল যেন এই কথা আসে যে বাবা एलेन की एलेन, वह ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं, बाप की याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आँख में शांति धाम, एक आँख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आँखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। এটা কিন্তু বাবাই যে বললেন যে এক চোখে শান্তি ধাম, এক চোখে জীবন মুক্তি ধাম, তার মানে এই নয় যে স্থূল নেত্রের কথা। আসলে আত্মার তৃতীয় নেত্র মিলেছে। তো আমাকে ওই দুটো কথাই মনে রাখতে হবে, একবার শান্তিধাম, একবার সুখধাম, শান্তিধাম সুখধাম, এরকম চিন্তনে থাকতে হবে। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। এখানে যে সংস্কার আমরা সঙ্গম যুগে তৈরি করলাম, এই সংস্কার আমাদের নিয়ে আমরা যাব আত্মা। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, অর্থাৎ বাপ সে যোগ নেই থা। সত্য যুগ থেকে আমরা বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম, তখন বাবার সাথে যোগ ছিল না। अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान, योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, बाবার তো যোগ লাগানোর দরকার নেই, আমাদের বাচ্চাদের বাবার সাথে যোগ লাগাতে হবে। वो है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। संगम जुगे जोगेश्वर जोगेश्वरी, सत्य जुगे हवे राज राजेश्वरी। वो है योग सिखलाने वाला ईश्वर, खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। বাবা বলছেন যে কৃষ্ণের আত্মা অন্তিম জন্মে তিনিও যোগ শিখেছিলেন, সেই জন্য তাকেও যোগেশ্বর বলা হয়। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है, इनका नाम भी बाप ने ब्रह्मा रखा है। কৃষ্ণেরই আত্মা অন্তিম জন্মে যখন বাবা তার শরীরে প্রবেশ করলেন, তখন বাবা তার নতুন নামকরণ করলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। पहले तो लौकिक नाम था, दादा लेखराज नाम छिलो, फिर मर्जीबा बने हैं। যখন বাবা ওই দুনিয়া থেকে ওই জীবন থেকে সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিকে উঠিয়ে নিলেন, অর্থাৎ কি বাবা তাকে মর্জিবা বলেন। তন মন ধন সব কিছু বাবার কাছে অর্পণ করে দিলেন। পুরানো জীবনের কথা তিনি কিছুই স্মৃতিতে রাখতে চাইলেন না। तो आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमार्ज होगा, वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी, यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए शीट शुरू होगा। এখন তো আমাদের নাটকের অভিনয় শেষ হতে চলল, আবার নতুন করে আমরা সত্যযুগ থেকে শুরু করব। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी बानी चलनी शुरू हो जाती है। बस বাবার সংকল্প উঠলো যে আমি বাচ্চাদের কাছে যাই, তো বাবা শান্তিধাম থেকে চলে এলেন। আর যেই বাবা ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করলেন, তো তখন থেকে বাবার বাণী শুরু হয়ে গেল। উহা তো শান্তি में है, শান্তিধামে তো শান্তি আছে, সেখানে তো চুপচাপ, সেখানে কোনো আওয়াজই নেই। তো फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। এবার শান্তিধাম থেকে যখন আমরা সাকার সৃষ্টিতে নেমে আসি, তখনই আমাদের আবার অভিনয় শুরু হয়। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिशन,
পুরুষার্থ আত্মারা কেমন করছে, পূর্বকল্পে যে যেমন করেছিল। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। बाबा बोलছেন একদিন বড় রয়্যাল হল তোমাদের মিলে যাবে, যেখানে অনেক বড় বড় ব্যক্তিরাও আসবে তোমাদের কথা শুনতে। তো অনেকেই একসাথে বসে শুনবে। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफते आनी है। बाबा बोलছেন কি একদিন এমন হবে যে যারা আজকের অনেক অনেক ধনী ব্যক্তি তাদেরও পেট পিঠে ঠেকে যাবে, কারণ কি সব খতম হতে থাকবে। বাবা বলছেন এমন আপদ বিপদ আসবে, মুষলধার বর্ষাত পড়েগি तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। বা সব ডুবে যাবে, মুষলধার বর্ষণ, বন্যা হয়ে যাবে। তো তখন কি করবে? সব কিছু যখন ডুবে যাবে তো তখন তো খেতে পাবে না মানুষ। ন্যাচারাল ক্যালামিটিস তো आनी ही है, बिना सुना है इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। হ্যাঁ, মানে বিনাশ যে আসবে, তো এমনিতেই তো বম ব্লাস্টিং হবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, মানুষ খুনোখুনি করবে, সব রকমভাবে এই পৃথিবী ধ্বংসের মুখে চলে যাবে। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए, विदेशे হবে बम ब्लास्टिंग আর ভারতেও হবে, কিন্তু ভারতে কিন্তু মুখ্য রূপে চলবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতির 5 তত্ত্ব এখানে যে বিক্ষোভ দেখাবে, তাদের যে বিরোধিতা চলবে তখন। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, ওই সময় নিজেকে স্থির রাখা বড় কঠিন ব্যাপার হবে। যাদের অতিরিক্ত যোগ বল আছে, বাবার সাথে ভালোবাসা আছে, তারাই টিকে থাকতে পারবে। তো বাবা তাই বলছেন उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। হ্যাঁ, চতুর্দিকে খালি হাহাকার আর হাহাকার, বিনাশ শুরু হয়ে গেছে। अंगत का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला ना सका। অঙ্গত তাকে বলা হয় যিনি এই দেহ অর্থাৎ অঙ্গ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। ব্যাস, নিজেকে আমি পরমাত্মার সন্তান, আমি আত্মা, এই স্থিতিরই প্র্যাকটিস যখন যে করেছিল, তো বাবা বলছেন তাকে তখন কেউ হিলাতে পারে না। তাই রামায়ণে অঙ্গদের কাহিনী দেখানো হয়েছে। यह अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। এই কথা বুদ্ধিতে বারবার পাক্কা করতে হবে যে আসলে তো আমি আত্মা, এই শরীরের দেহ চেতনা যেগুলো, এইগুলোকে পুরা কিন্তু কাটিয়ে নিতে হবে। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय आता है, समय पूरा होता है, तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। সত্য যুগে কত ভালো হবে যে ওখানে যখনই একদম অন্তিম সময় আসবে শরীরে, তখন তার সাক্ষাৎকার হবে যে বাস এবার এই পুরানো শরীর ছেড়ে দিয়ে আমি তো নতুন করে আবার বাচ্চা হয়ে যাব। এক শরীর छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं, সাজায়ে আদি তোমা কুছাই নেই। ওখানে তো সাজা খাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই, কারণ ওখানে তো সবাই পাবন আত্মা, পবিত্র আত্মা। दिन प्रतिदिन तुम नज़दीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ खड़ा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, दिन प्रतिदिन এরকম হবে যে বাবার যে পাঠ ভরা আছে, তো ওই পাঠ খুলতে থাকবে, বাবা বাচ্চাদেরকে বলতে থাকবে। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। বাবার পাঠ পুরা হয়ে যাবে, বাবার পড়ানো পুরা হয়ে যাবে, আর তোমরাও তখন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে যাবে। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा, এরপরে তো তোমাদের সত্যযুগের পাঠ শুরু হবে। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। এই নাটক কিন্তু খুব যুক্তিতে বানানো আছে। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है।
मायानपुरे विजयी होने जन्य किन्तु समय लगे। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। एक दिके तो मानुष मने करे যে যখন অনেক টাকা পয়সা আছে, সুখে আছে, তো মনে করে আমি তো স্বর্গে আছি, এটাই তো সুখধাম। আবার অন্যদিকে তখন ওই গান আছে না, দেখ তেরি সংসার কি হালত ক্যা হো গে ভগবান, যে সংসারের হালত কি হয়েছে, ভারতের হাল কি হয়েছে, সেটাও তখন মানুষ শোনাতে থাকে। অর্থাৎ কি দুই রকমই বলে, একদিকে মনে করে এটাই সুখধাম, আবার বলে যে এই ভারতের হালত কীরকম হয়ে গেছে। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब शतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो, आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है। তোমরা তো ক্রমশ এগিয়ে চলেছ বাবার কাছে শতপ্রধানতার দিকে, তো একদিন তো বিজয় তোমাদের হবেই হবে। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियाँ बहेगी। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती है। बाबा बोलছেন যে সত্য যুগে গিয়ে কিন্তু কাউকে ঘি কিনতে হবে না, কারণ প্রত্যেকেরই কাছে যে খুব সুন্দর, খুব সেই রকমই হৃষ্টপুষ্ট গরু হবে। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है आकर समझो। बाबा ताई बोलेছেন কি যে বিশ্বের ইতিহাস ভূগোল কি করে আবার রিপিট হয়, তো সেইটা তোমরা লেখো, যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি রিপিট হয় কি করে এসে বুঝো। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। যে বুদ্ধিমান হবে তো ও তো কী করবে, ও বলবে যে এখন যদি आयरन एज চলছে তাহলে এরপরে নিশ্চয়ই গোল্ডেন এজ হবে। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। যে যার বুদ্ধি কম ও তো ভক্তি মার্গের শাস্ত্রের কথা শুনে রেখেছে, ও বলবে যে সৃষ্টির आयु तो लाख लाख बछर, এখন কি করে রিপিট হবে। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है ही नहीं, এখানে তো এই দুনিয়ায় তো মানুষ সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী इतिहास तो কেউ জানে না। अंततः यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरह साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। যাদের সাথে সাক্ষাৎ परमपिता परमात्मा আছেন, তো বাবা আছেন, তাদের নিশ্চয়ই বিজয় হবে। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तो डबल अहिंसक बन रहे हो, মানে কাম এবং ক্রোধ দুটোর উপরে তোমরা বিজয়ী হচ্ছ। তাই বাবা বলছেন अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहाँ ना लड़ते हैं ना विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं। वास्तवे बाबा तो আমাদেরকে শেখাচ্ছেন যে মায়ার সাথে লড়াই করতে, 5 বিকারের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হতে হয়, কিন্তু মানুষ তো জানে না। শাস্ত্রে দেখিয়েছে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল। তো বাবা বলছেন অহিংসা ওখানে কি জিনিস এটা কেউ জানে না, তোমরাই জানো। তুম হো ইনকগনিটো ওয়ারিয়ার্স, মানে গুপ্ত যোদ্ধা তোমরা। আমরা যে মায়ার সাথে লড়াই করছি চুপচাপ করে, কেউ তো দেখতে পায় না। তাই বাবা বলছেন তুম হো ইনকগনিটো ওয়ারিয়ার্স, আননোন বাট ভেরি ওয়েল নোন। তোমরা গুপ্ত কিন্তু তোমরা আবার ভীষণই পরিচিত।
কারণ একদিন কিন্তু সবাই জানবে যে এরাই দেবী দেবতা হচ্ছে। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? এখন কি আমাদেরকে দেখে কেউ যোদ্ধা মনে করবে? तुम्हारे द्वारा सबको मनमना भाव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। একদিন তো তোমাদের দ্বারা সবাই কিন্তু এই যে মনমনা ভাব অর্থাৎ তুমি নিজেকে আত্মনিশ্চয় করে পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে ইয়াদ করো, তাকে স্মরণ করো, তো সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবে। এই কথা তো একদিন সবাই শুনবে। ইয়কে মহামন্ত্র, এই কথাটা গীতায় আছে, এটাকেই মহামন্ত্র বলা হয়। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्रों से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। सत्य जुगे এই মনমনা ভাব হওয়ার দরকার নেই, কারণ এই মন্ত্রের দ্বারা রাজাই তো আমরা পেয়ে গেলাম। মন্ত্রের তো দরকার ছিল সঙ্গম যুগে, তো সত্য যুগে তো দরকার নেই। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं। আমরা সত্যযুগ থেকে এই চক্র লাগাতে লাগাতে জন্মান্তরে আসতে আসতে এখন অন্তিম সময় যখন এসে গেলাম, তো বাবা আমাদেরকে আবার সেই মনমনা ভাব মহামন্ত্র দিলেন। ফির আধা কল্প রাজ্য করেंगे। আবার আমরা সত্য ত্রেতা আধা কল্প রাজ্য করব। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और करानी है। এখন আমাদেরকে দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে, অন্যদেরকেও করাতে হবে। बाबा राय देते हैं अपना चार्ट रखने से बहुत मज़ा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, माने भालो तार थेके भालो, बेस्ट माने सबसे भालो, एरकम है ना। तुम भी फील करते हैं कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई, कोई पढ़ाते हुए एरकम है, लौकिक पढ़ाते एखानेও তাই হয়। ये वो फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। ওই জন্য বাবাকে বাপ টিচার গুরু, বাবা একাই তিন রূপ, মুখ্য রূপে তিন রূপ। আসলে তো বাবার সাথে সর্বসম্বন্ধই আছে আমাদের। यह एक ही बाप है जो कहते मर्जीबा बनो। मर्जीबा मानो माना শরীর থেকে মানে কি করো, পুরানো যেসব স্মৃতি, পুরানো যেসব কথা, পুরানো যে সংসার, ওইগুলো থেকে বুদ্ধিকে একদম উঠিয়ে নাও। এখন নতুন জীবন, নতুন দুনিয়া, এই চিন্তনে থাকো, তাকে বলে মর্জিবা। মানে জীবিত তো আছি, শরীরে তো আত্মা আছি, জীবিত আছি, কিন্তু স্মৃতি থেকে ওইগুলোকে ভুলে যাওয়া, তাকে বলে মর্জিবা। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। यह हो गया बीच में दलाल, माने ब्रह्मा माझखाने दालाल हलेन। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा আমাদেরকে রাজ্য দিচ্ছেন। इनसे योग नहीं लगाना है, ब्रह्मा साथे योग लगाते হবে ना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा আমাদেরকে तार করে নিচ্ছেন। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। আমি আত্মা, আমার পাঠ পুরা হয়ে গেছে, এখন আমি বাবার সাথে ঘরে ফিরে যাচ্ছি। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब कुछ नया होगा। এখন তো 5 तत्व तमो प्रधान, बाबा बोलছেন সত্য যুগে सब কিছু নতুন হবে। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, सतयुग में फिर कहाँ से आती है। সত্যি তো প্রশ্ন না, যে এখন তো হিরে জওহরত নেই, तो सत्य जुगे कोथा থেকে এলো। खानियाँ जो अब खाली हो गई है वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। খনি যেগুলো সব খালি হয়ে গেছিল ওগুলো আবার করে এখন ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो सब नई चीज़ें होंगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है।
हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया या चला, कोई तकलीफ नहीं, पुष्पक विमान होवे। तो बाबा बोलছেন बस बोताम दाबाले चालू हो जाए। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में या घूमने फिरने पहुँचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। महाराजा महारानी राजकुमार राजकुमारी तादेर जा होवे प्रजादेर तार तुलनाय कम होवे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाली मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पंख। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, सत्य जुगे की क्यों बोलबे। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचरा पड़ता रहता है, बॉम्बे का सारा किचरा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरतों का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है तुम। आधा आधा हो फिर तो मजा ना रहे। माने बाबा बोलছেন देवात्मा যারা তাদের সারা সৃষ্টিতে 4 ভাগের 3 ভাগ সুখ, 1 ভাগ দুঃখ। যদি आधा सुख आधा दुख होतो ताहले तो कोनो मजा ही हलो ना। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि के आए लूटते रहेंगे। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं। सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सब को ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। যত বাবার यादे থাকবে ততই खुशीते থাকবে। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं, माना ब्रह्मा बाबा तो सिखान। इनको अर्थात ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती, पूछते तो तुम हो। यह तो सुनते ही हैं, ब्रह्मा बाबा तो सुनते ही थकें। शिव बाबा तो ब्रह्मार भ्रुकुटिते बसे शोनाচ্ছেন, तो ब्रह्मा तो सुनते ही थकें। बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। আমরা বাবাকে প্রশ্ন করলে বাবা যখন জবাব দেন তখন তো ব্রহ্মা বাবা অটোমেটিক্যালি শোনেন, তো বাবাকে আর প্রশ্ন করার দরকার হয় না। यह भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रौद देता हूँ, सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ब्रह्मा बाबा के कत सुंदर बोलছেন যে শিব বাবা আমাকে খাওয়ান, আমি বাবাকে আমার রথ দিয়েছি, আমার শরীর দিয়েছি, তো বাবা তাতে সওয়ারি করেন, তো বাবা আমাকে কেন খাওয়াবেন না। यह হিউম্যান অশ্ব है, হ্যাঁ ওই ঘোড়া নয়, হিউম্যান মানে মানুষ ঘোড়া। শিব বাবা का रथ মানে গীতায় যে মহাভারতে সব রথে দেখিয়েছে না, ঘোড়া সেই রথ টানছে, তো বাবা বোঝাচ্ছে যে এখানে আসলে ওই ঘোড়ার কথা নয়, হিউম্যান অশ্ব মানে মানুষ ঘোড়া। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मानुष घोड़ा। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है।
सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। योखो बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते। बाबा आमादेर को बोलছেন, ब्रह्मा बाबा को बाबा राय दें। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मों इंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। मुरली सुनते सुनते शिव बाबा कोথায় বলছেন আর ब्रह्मा बाबा মাঝে 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 বলে ওঠেন, তো কোনটা ब्रह्मा बाबा বলছেন, তো এটা বোঝার জন্য খুব মহিন বুদ্ধির দরকার। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट या रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भवो। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भवो। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी सम्पूर्ण निश्चय हो। बाबार प्रति तो बाच्चादेर निश्चय आछे, किन्तु बाबा बोलছেন निजेर प्रति एवं ड्रामार प्रतिও যেন सम्पूर्ण निश्चय থাকে। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के चांस अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। ব্যর্থ সংকল্পকে বাবা বলছেন কমজোরির চান্স, সেই জীবন, তো সেটাকে যেন ভিতরে প্রবেশ হতে দিও না। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति।